हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टे फिट विद डॉक्टर अंकुश। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों के टीथिंग के ऊपर। कब बच्चों के टीथ आने लगते हैं, उनके क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं और हम क्या कर सकते हैं कि बच्चों को ये जो टीथिंग का फेस है ये अच्छे से निकले। टीथिंग का जो प्रोसेस है वो 4 से 12 महीने के बच्चों में कभी भी हो सकता है। कुछ बच्चों को जल्दी टीथ आ जाते हैं, कुछ बच्चों को थोड़ा सा लेट टीथ आते हैं, बट ये दोनों ही नॉर्मल हैं। अगर कुछ बच्चे क्या होता है 4th मंथ के बाद से ही उनके मसूड़े फूलने लग जाते हैं, अंदर ये जो मसूड़ों वाला एरिया होता है बहुत हार्ड हो जाता है और बच्चा क्या करने लगता है, बाइट करने लग जाता है, तो ये आपको पता चलता है कि हाँ ये कहीं ना कहीं टीथिंग स्टार्ट हो रही है। कुछ बच्चे जो हैं वो लेट, कई बच्चों का क्या होता है 10 या 11 मंथ्स के बाद उनके टीथ आना स्टार्ट होते हैं, तो ये भी नॉर्मल है। मेरी जो डॉटर है खुद, उसके भी 10th मंथ में स्टार्ट हुए थे टीथ्स आना, बट ये नॉर्मल है। ऐसा नहीं है कि जल्दी आने चाहिए या ऐसा है कि अभी तक नहीं आए हैं, आपको पैनिक नहीं करना है। 4 to 12 मंथ्स बिल्कुल नॉर्मल एज है, इसके बीच में बच्चों को दांत आने लग जाते हैं। ये पूरी एक लिस्ट है, मैं आपको बताऊंगी आगे, इनको आपने ध्यान में रखना है। अगर बच्चा ऐसा कोई साइन और सिम्टम दे रहा है तो ये कहीं ना कहीं टीथिंग की वजह से है। इस लिस्ट में सबसे पहला जो सिम्टम आता है वो है इरिटेबिलिटी। बच्चा जो है बहुत इरिटेबल हो जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है वो। दूसरा इसमें आता है लॉस ऑफ एपेटाइट। बच्चा जो है वो खाना खाना कम कर देता है, खाना भी दूध भी, बेसिकली वो सारी चीज़ें जो पहले ठीक से खा रहा होता है वो अब नहीं लेता ठीक से। तीसरी चीज़ आती है इसमें स्वलन और टेंडर गम्स। जो मसूड़े होते हैं बच्चे के, वहाँ पे सूजन भी होती है और वो हार्ड भी होने लग जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है ड्रूलिंग, यानी कि लार निकलना। बच्चे से बहुत ज़्यादा लार टपकने लग जाती है, इसी वजह से क्या होता है वो गीला रह जाता है गर्दन के पास से, या चीक्स पे लार ज़्यादा रहती है तो वहाँ रैशेज़ होने लग जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है इसमें कि वो हार्ड सरफेस को ना च्यू करने लग जाता है, जैसे कुर्सी का हत्था है, सोफ़े का हत्था है, या कोई भी नीचे से कोई टॉय उठाएगा या कोई भी चीज़ लेके ना च्यू करने लग जाएगा। नेक्स्ट चीज़ होती है उसके सोने और उसके खाने के पैटर्न में ना बहुत फ़र्क आ जाता है। पहले वो ढंग से सो रहा होता है, खा रहा होता है, बट अब वो ये चीज़ें ठीक से नहीं कर रहा होता। नेक्स्ट आता है वो बार बार अपना हाथ जो है मुंह के पास ले जाता है ताकि वो उसको च्यू कर सके, चबा सके अपने हाथ को भी, या अपने मसूड़ों में घुमा सके। जो लास्ट इसमें आता है वो है लूज़ मोशन और हल्का सा फीवर। बच्चों में जनरली ये देखा गया है कि जिनमें टीथ्स आने लगते हैं उनमें मोशंस पतले होने लग जाते हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और हल्का फीवर भी होने लग जाता है बच्चों को। और एक बहुत बड़ा मिथ होता है कि जब बच्चे को दांत आने लगते हैं तो उसको लूज़ मोशंस हो जाते हैं, उसको फीवर हो जाता है या उसको तबीयत ख़राब होने लग जाती है। इसका कोई रिलेशन नहीं है दांत आने से बच्चे के। बेसिकली क्या होता है, जब बच्चे के दांत आने लगते हैं तो वो हर एक चीज़ नीचे से उठा के मुंह में डालने लग जाता है, वो अपना हाथ काटने लग जाता है, अपने हाथ को मुंह में डाल के च्यू करता रहता है, या कोई भी जो सरफेस है, कोई टेबल है, चेयर का हत्था है, कोई भी टॉय जो उसका नीचे गिरा है तो वो उठा के अपने मुंह में डाल लेता है। इस वजह से क्या होता है, जो गंदगी है, जो भी हमारे सराउंडिंग में गंदगी होती है, बच्चा वो भी अपने मुंह में ले लेता है। इस वजह से बच्चे को कहीं ना कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, जिस वजह से उसको डायरिया या लूज मोशंस लग जाते हैं। दैट कैन एंड अप इन अ फीवर ऑल्सो। तो हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चे को हाइजीन का ध्यान रखें इस टाइम पे, वो गंदी चीज़ें ना ले मुंह में, आप सफाई रखिए। स्पेशली अगर कोई खिलौना नीचे गिरा हुआ है तो उसको साफ़ कर दीजिए या उसको उठाकर ऊपर रख दीजिए, और बच्चे को एक हैबिट डालिए कि वो नीचे से चीज़ें ना उठाकर डालने लगे मुंह में। ये हमने ध्यान रखना है। इससे क्या होगा, बच्चे को ना लूज़ मोशंस होंगे, ना डायरिया होगा, ना उसको फीवर या ऐसी कोई परेशानी होगी, तो भी उसको काफ़ी आराम रहेगा। तो अब हम बात करेंगे कि ऐसे टाइम पे हम क्या करें कि ऐसे बच्चों को इतना ज़्यादा सफ़र ना करना पड़े टीथिंग के टाइम पे। ऑलरेडी वो परेशान है तो और ज़्यादा परेशान ना हो। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है, उनको टीथर देना है। कोशिश करनी है वो टॉयज़ वगैरह को मुंह में ना डालें, उसकी जगह आप एक टीथर उनको दें और वो टीथर को ले सकते हैं। टीथर भी लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा सिलिकॉन क्वालिटी का होना चाहिए, और टीथर को भी टाइम टू टाइम आपको स्टरलाइज़ करना पड़ेगा, उसको भी बॉयल करना पड़ेगा ताकि वो साफ़ रहे। दूसरी चीज़ हमने क्या करनी है कि बच्चों के अगर नाखून बड़े हुए हैं तो वो टाइम से ट्रिम करने हैं या काट देने हैं। ये इसलिए करना है क्योंकि बच्चे के अगर नेल्स बड़े हुए हैं तो कोई भी गंदगी, इन्फेक्शन उनके हाथ में हो सकता है, नेल्स में रह सकता है, और जब बच्चा हाथ मुंह में डालता है तो वो उसके पेट में चला जाएगा और वो बीमार हो जाएगा। ये चीज़ का हमने ध्यान देना है कि नेल्स ना बड़े हों बच्चे के। साथ ही हमने ध्यान देना है कि बच्चे के जो मसूड़े हैं उनको आपने रब करना है। आपने अपना हाथ धो के, ये स्पेशली हमने तब कर रहे हैं जब हमारा हाथ साफ़ हो, आप अपना हाथ धो लें, साफ़ करें, और फिर बच्चे के हाथ मुंह में आप हाथ डालेंगे, उंगली डालेंगे और इस तरह से रब करेंगे उसके जो पूरे दांत हैं, मसूड़े हैं, नीचे भी और ऊपर की तरफ भी। इससे भी बच्चे को काफ़ी आराम मिलता है।
दूसरी चीज़ आपने एक करनी है कि फ्रीज़र में आप क्या कर सकते हैं, गाजर है वो काट कर रख सकते हैं। गाजर वैसे भी एक हार्ड फूड होता है और बच्चे को मज़ा आता है उसको च्यू करने में, और अगर वो फ्रीज़र में रखा होगा तो वो ठंडक की वजह से भी बच्चे को आराम मिलेगा। जब उसको दांतों में, मसूड़ों में दिक्कत हो रही है तो उसमें भी आराम मिलेगा उसको। तो आप गाजर फ्रीज़ करके रखें और वो भी बच्चे को दे सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, जो मदर अब बच्चे को अपना फीड दे रहे हैं, जो बेबी मदर का फीड ले रहे हैं साथ में, तो इस टाइम पे कोशिश कीजिएगा कि फीड ना बंद करें बच्चे की, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा जो होता है वो खाना कम कर देता है, क्योंकि उसको मुंह में जो उसका मसूड़े हैं उनमें दर्द होता है, तो वो नहीं चीज़ें लेता अच्छे से। दूध, इवन जो ऊपर का दूध है बच्चे वो भी कम पीते हैं। तो अगर मदर अपना फीड दे रहे हैं तो इस टाइम पे आप कोशिश कीजिए कि अपना फीड बंद नहीं कराएं। इसके बाद थोड़े दिन के बाद जब दांत आना शुरू हो जाए उसके बाद अपना फीड जो है वो बंद कराने की कोशिश करें। एक लास्ट चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने अपनी डॉटर के साथ भी यूज़ करा था। एक बायोकेम 21 नाम से मेडिसिन आती है होम्योपैथी की, इसमें कैल्शियम और आयरन दोनों सप्लीमेंट होते हैं, तो आप ये बच्चे को दे सकते हैं। इससे मेरे को मेरी बेटी के साथ बहुत फ़ायदा मिला था टीथिंग प्रॉब्लम में। बायोकेम 21 जो है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और इसकी एक पिक आप देख सकते हैं ऊपर। इसकी कैसे टैबलेट देनी है आपने, इसकी 2-2 टैबलेट आपने दिन में 2 बार देनी है बच्चे को। ये आप 5 मंथ्स के बाद शुरू कर सकते हैं। मैंने खुद 5 मंथ्स के बाद अपनी डॉटर को दी थी। तो 2 टैबलेट्स देनी है दिन में 2 बार, जब 5 महीने के बच्चे को शुरू करेंगे। बट जैसे जैसे 8 या 9 मंथ्स का होगा बच्चा, तब आप इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं। 3 to 4 टैबलेट्स दिन में आप 3 बार दे सकते हैं। अगर बच्चा नहीं च्यू कर रहा है या मुँह से निकाल देता है, तो आप 1 चम्मच पानी में 4 गोलियाँ डाल देंगे उसकी, वो खुद घुल जाएंगी और वो पानी आप बच्चे को पिला देंगे, तो उसको वो दवाई मिल जाएगी। इसमें आयरन और कैल्शियम दोनों है, ये बहुत अच्छा सप्लीमेंट है बच्चे को, स्पेशली टीथिंग के टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इनसे आपको कितना फ़ायदा मिला। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। स्टे फिट एंड हेल्दी।